सिंदरी में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर डायबेक्स चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त महोदया से मिला, जिसको लेकर भानुमित्र के ब्यूरो चीफ रवि फिलिप्स की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डायबेक्स चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अजय सिंह के साथ। कल डीसी के पास आप लोग गए थे, किस मुद्दे को लेकर आप लोग डीसी के पास गए थे सिंदरी से? कल हम लोग उपायुक्त महोदया के पास मिलने गए थे। हमारा मुद्दा था सिंदरी का डेवलपमेंट और हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। काफी दिन से, पिछले 1.5 वर्षों से हम HURL से डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सिंदरी में दी जाए। तो पहले इन्होंने पानी टंकी के अंदर में हेल्थ सेंटर डाल दिया था, जो कि काफी पुराना पानी हेल्थ सेंटर है। और हमारा ये मानना था कि कोई भी गस्टेड ऑफिसर, डॉक्टर इज अ गस्टेड ऑफिसर, भगवान के दर्जे में हम लोग देते हैं उनको भारतवर्ष में। तो एक गस्टेड ऑफिसर को जर्जर पानी टंकी के नीचे बैठाना, उसके ऊपर में उस पानी टंकी में 3 शिफ्ट में मजदूर काम करते हैं। तो कोई भी इन्फेक्टेड एरिया में आप किसी मजदूर को ड्यूटी करवा रहे हैं तो एक लाइफ थ्रेटनिंग है उसके लिए। कोरोना में आपने देखा कि किस तरह का बचाव, किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। वो सबको तार तार करते हुए HURL ने एक जर्जर पानी टंकी के नीचे एक अपना हेल्थ सेंटर डाला था। वो किसी भी कारणवश डाला हो, क्योंकि ये उनका फैसला तो नहीं था। किसी न किसी हो सकता है किसी न किसी दबाव में डाला हो, चाहे उनके पास फंड की कमी हो, चाहे टेम्पोररी बेसिस पे डाला हो। तो हमने उसका विरोध किया था और उसके बाद निरंतर हम लोग उनसे संपर्क में थे। और 1 तारीख को जाके हमने उनको ये बताया था कि सर, काफी दिन हो गए हैं आपके यहाँ पर आए हुए और एक अच्छी हेल्थ सुविधा यहाँ पे दीजिए, सिंदरी में बहुत जरूरत है। सिंदरी में कोई भी अच्छी हेल्थ सुविधा है नहीं। तो इसी को लेके हम लोग कल डीसी के पास गए थे, उनको यहाँ के प्रॉब्लम से अवगत कराया है और उनको हमने बताया है कि हर्ल के सेंटर को, जो हेल्थ सेंटर है, इसको अन्यत्र कहीं, हर्ल के पास जगह की कमी नहीं है। FCI से वार्ता के दौरान हमें ये ज्ञात हुआ कि HURL के पास 3 स्कूल के बीच में बंद विद्युत सब स्टेशन है। तो वहां पर किसी भी जगह को चुन के कम से कम यहाँ से उठाएं कि कोई लोग वहां पर जाएं और वहां से लोगों को लाभ मिले। अगर आपने कोई भी चीज चैरिटी के लिए किया है तो उससे लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। पर कुछ लोगों का कहना है कि कोई हेल्थ सेंटर अभी नहीं देने जाने वाली है। देखिए, क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर ही चलता है, आप कुछ मत करिए, हमको देख लीजिए। तो वैसे दलालों के बारे में टिप्पणी मैं नहीं करूंगा और न जरूरत है। लेकिन अगर वो सिंदरी के विकास में डायरेक्ट अवरोधक बनेंगे तो सबसे पहले हमसे मिलकर उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही एजेंडा है, सिर्फ विकास। अच्छा, आगामी धनबाद लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है? अभी नो क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में हमारा कोई भी रुझान नहीं है। लेकिन इतना बता देते हैं, संवैधानिक रूप से हमारा जो माई बाप है वो डीसी है। संवैधानिक रूप से हमारा जो भी क्वेश्चन रहता है, हमारे जो भी डिमांड रहती है, हम उन्हीं के पास रहेंगे। वो पद पे चाहे कल PN सिंह बैठे हुए थे, आज जुल्लू महतो बैठेंगे, चाहे कोई भी बैठेंगे, उससे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि पिछले 15-20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि आपने क्या विकास करके रखा है। सिंदरी को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद से यहाँ पर क्या विकास होता है। प्रधानमंत्री जी जब आने वाले होते हैं, 4 साल से 5 साल से टूटी हुई सड़क में कितने लोग गड्ढे में गिरे हैं, कोई अंदाजा नहीं है। प्रधानमंत्री आने वाले रहते हैं, 4 दिन पहले सड़क बनाते हैं, 4 दिन बाद वो सड़क उखड़ जाती है। तो किस तरह से सिंदरी को विकास के रूप में बाईपास करके रखा गया है कितने वर्षों से, ये जनता भली भांति देख रही है और उसका निर्णय भी जनता ही लेगी। सिंदरी के विकास के लिए आप कुछ भी करिएगा, वो हमारे एजेंडा में है। सिंदरी का विकास में हेल्थ है और एजुकेशन है, क्योंकि हमारी संस्था का मानना है कि अगर किसी परिवार के ऊपर विकास होना चाहिए, किसी भी परिवार के ऊपर से, मान लीजिए आपका या मेरा परिवार है, चाहे आप ही का परिवार है, अगर उसमें एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और एक अच्छी हेल्थ सुविधा अगर निःशुल्क आपको दे दिया जाए तो आपका बर्डन तो 50% रिड्यूस हो जाता है। तो फिर एक सिर्फ खाना है, वो तो आदमी जानवर भी कमा के खा लेता है। तो एक अच्छी हेल्थ सुविधा और एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत लगता है कि ये सुविधा कब तक आपको मिल पाएगी? बहुत जल्द देगी HURL, बहुत जल्द देगी और उनको देना है और उनको देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा।